हेलो एवरीवन। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर जो टॉपिक हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, उसमें हम दो टॉपिक अगर बात करें करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो ये टॉपिक छोटा सा है, देख लेते हैं। 2-4 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। फिर हम इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्जन में देखेंगे अमीटर एंड वोल्टमीटर में। ओके, तो देखिए हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक पूछता है कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसिबल मतलब कितना सेंसिबल होगा कोई डिवाइस करंट के लिए। तो तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिविटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को मेजर कर रहा है तो एक स्मॉल अमाउंट का करंट भी अगर उसके अंदर इंटर करता है तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। अगर उसमें डिफ्लेक्शन होगा तभी तो सर्किट में पता चलेगा कि करंट का प्रेजेंस है। तो करंट के प्रेजेंस को अगर हम देखें तो हम उसके हिसाब से करंट सेंसिटिविटी जानना जरूरी है कि किस गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा है और किसका कम है। तो इसको हम मेज़र कैसे करते हैं? तो बोला गया कि करंट सेंसिटिविटी अगर निकालना है तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को आप देख लीजिए। मतलब करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू होगी डिफ्लेक्शन, जितना डिफ्लेक्शन मिला है पर यूनिट करंट। क्लियर है इतनी बात? और तुम्हें पता है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिली कितनी थी? तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू अगर देखें आप तो NIAB अपॉन में कितनी थी? K, यही थी। और अपॉन में यहाँ पे क्या रख देना है? I। तो क्या I से I कट जाएगा और हमारे पास करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी NAB अपॉन K। ये कहलाएगी करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है इतनी बात? इसी तरह हमारे पास सेंसिटिविटी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की। किसी गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। आपने कितना डिफ्लेक्शन देखा पर यूनिट वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो इस केस में तुम्हें पता है फिर से डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई थी NIAB अपॉन K। अपॉन में कितना है? V है। क्लियर है इतनी बात? अगर यहाँ पे हम देखें V जो है हमारे पास पोटेंशियल है, और तुम्हें पता है कि सर्किट में अगर करंट दौड़ रहा है और उस आर्मेचर कॉइल का रेजिस्टेंस है तो इस V की वैल्यू को तुम I इंटू क्या लिख सकते हो? R। तो क्या मैं NIAB अपॉन K और इसकी जगह पे क्या I इंटू R लिख सकता हूँ? अगर मैं देखूँ तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा NIAB अपॉन K इंटू R, और ये कहलाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हमारे पास ये दो टॉपिक जो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी था, इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट भी गैल्वेनोमीटर का जानना बहुत ज़रूरी है। गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट जो होता है उसको अगर हम देखें तो उसकी करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल होता है। मतलब किसी गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट, क्या अगर आपसे कोई पूछे कि फिगर ऑफ मेरिट क्या है तो आपको किसको रेसिप्रोकल कर देना होगा? रेसिप्रोकल कर देना होगा आपको करंट सेंसिटिविटी को। करंट सेंसिटिविटी को, करंट की सेंसिटिविटी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब करंट की सेंसिटिविटी थी phi अपॉन I, इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो I अपॉन कितना हो जाएगा? phi, और यही कहलाएगा फिगर ऑफ मेरिट। क्लियर है इतनी बात? फिगर ऑफ मेरिट को G से डिनोट करते हैं। यहाँ पे I की वैल्यू को ऐसे छोड़ दिया जाए और phi की वैल्यू जो है हमारे पास वो है NIAB अपॉन में K। इसको अगर रख दें तो I से I कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा K अपॉन NAB। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इसी वैल्यू को उल्टा कर दिया गया है? इसी को हमने क्या नाम दिया है? फिगर ऑफ मेरिट। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर में। ओके, थैंक यू।